जहां लगातार बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं के आसमान छूते दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने अलीगढ़ की सड़कों पर उतरकर जोरदार हल्ला बोल किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने शहर के मुख्य बाजारों में एक विशाल विरोध मार्च निकाला और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां, बैनर और गैस सिलेंडर के कटआउट्स लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पे कहना है कि बेकाबू हो चुकी महंगाई ने आज देश के आम आदमी और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ कर रखती है। चाहे वो रसोई गैस हो या पेट्रोल डीजल हो, बिजली का बिल हो या फिर सुबह की चाय से लेकर रसोई का राशन तक, हर खाद्य पदार्थ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि जिस तरीके से गोल्ड पे कीमतें बढ़ा दी गई हैं, गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता, अपनी बहन बेटी को कुछ भी गिफ्ट नहीं कर सकता। और आज पेट्रोल पे जिस तरीके से 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, एक साथ आने वाले टाइम में ये 30 रुपए बढ़ा देंगे। धीरे धीरे सरकार अपनी जो नाकामी है उसको उजागर कर रहे हैं। अगर मोदी जी इतने ही ज्यादा अगर देशभक्त बन रहे हैं, इतना ही अगर देश की उनको परवाह है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? जब सरकार नहीं चल रही उनसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। जिस तरीके से उन्होंने 3 रुपए डीजल पे, 3 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए हैं। आज मैंने योगी जी का एक वो देखा था इंटरव्यू, उसमें कह रहे थे वो एक पंखा चलाइए, एसी मत चलाइए। इतनी भयानक गर्मी में आदमी एसी नहीं चलाएगा, उसके बच्चे कैसे जिंदा रह पाएंगे? आप कह रहे हैं कि एक बल्ब जलाइए, बल्ब नहीं जलाएंगे तो घरों में रात को डकैतियां नहीं पड़ जाएंगी। जिस तरीके से बजाय अपनी नाकामी को उजागर कर तो रहे हैं वो कि हम नाकाम हुए हैं, लेकिन उन दोनों को ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे देश के हित में जो आने वाले लोग हैं, नई सरकार उसको संभाल सके। बहुत कल घोषणा हुई है कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है और ये बहुत असामान्य है, खासतौर से उस परिस्थिति में जब आम आदमी जो वर्तमान में महंगाई चल रही थी उसी से ग्रस्त है और उसी से जूझ रहा था। हमारा ये कहना है कि आज उस युद्ध को, जो पश्चिम एशिया में जो युद्ध था जो पूर्व उसमें, वो उसको 80 दिन के करीब हो गए हैं और आज इनको एकदम याद आई है वृद्धि की पेट्रोल का। कहने का अभिप्राय ये है कि चुनाव जब तक चले चारों प्रदेशों में तब नहीं सूझा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, तब उन्हें ये स्थिति की, आपातकालीन स्थिति की को संज्ञान में नहीं लिया कि स्थिति इतनी भयावह हो रही है। और तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि राष्ट्र हित से ज्यादा इनको राजनीतिक हित में की चिंता रहती है, इनको आम आदमी की चिंता नहीं रहती है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से चुनाव में पैसा बहाया गया ये किसी से नहीं छुपा है, किस तरीके से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग हुआ। और आज एकदम से सुबह, जैसे कहते हैं ना कि सुबह को इन्हें या रात को इन्हें एकदम से पूरी इनकी जो जागृति इनमें उत्पन्न होती है और एकदम से ये घोषणा कर देते हैं। तो ये महंगाई आम आदमी की कमर को तोड़ रही है, आम आदमी बहुत पीड़ित है और उसके साथ साथ जो जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं या जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस महंगाई से, चंद लोग जो इनके जो 1% जो भारत के लोग जिनके हाथ में इस देश का जो घरेलू उत्पादक में जिनकी प्रतिशत 40% है, उसमें वो लोग इन सब चीजों का, चाहे वो हम ये मांग कर रहे हैं कि इन कीमतों को तुरंत अवलंब वापस लिया जाए और आम आदमी वैसे ही जो है, जो महंगाई से बहुत ज्यादा पीड़ित है, उससे जूझ रहा है, उससे लड़ रहा है, उसके ऊपर ये डबल मार जो है, ये कहते हैं ना डबल पहियों की और डबल गाड़ी की सरकार, आज डबल मार इन्होंने, वही इनको ये शब्द याद रहता है कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल मार इन्होंने आज आम जनता पे मारी है।